गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्फॉर्मेशन तड़का पर आपका मैं गौतम सोमानी स्वागत करता हूं। और दोस्तों देखिए, आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक नेटवर्किंग फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं कि ये नेटवर्किंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं और क्या काम आते हैं। नेटवर्किंग करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, आइए चलते हम। एक कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स and other hardware components interconnected each other। और ये चाहे केबल के माध्यम से हो चाहे किसी और माध्यम से, बाय कम्युनिकेशन चैनल, केबल्स और सैटेलाइट, दैट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। तो आपको मैंने बता दिया कि एक कंप्यूटर का जो नेटवर्क है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड वाया कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो कंप्यूटर का नेटवर्क एक तरह से एक ऐसा इंटरकनेक्शन है कंप्यूटर्स का या हार्डवेयर का जिसमें आपस में कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं। दिस सेशन इंट्रोड्यूसेस यू टू द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट। हम बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है कि नेटवर्क्स आर डिजाइंड। जो नेटवर्क होता है वो जो होता है, सबसे पहला नेटवर्क बन सकता है P2P यानी कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड द पीयर टू पीयर। यानी कि इसके अंदर सभी कंप्यूटर इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो नेटवर्क में ईच टर्मिनल हैज़ एन इक्वली कम्पिटेंट CPU। यानी कि सारे कंप्यूटर में अपने आप में बराबर होते हैं और हर कंप्यूटर अपने आप में समान इक्वलिटी रखता है। ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। एक दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात अगर अपन करें तो नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर्स। इसके अंदर एक कंप्यूटर ऐसा होता है जो अपने आप में सर्वर होता है और बाकी सारे कंप्यूटर उससे जुड़े रहते हैं। इन द नेटवर्क आर कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। और द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड द सर्वर एंड द अदर वन आर नोन द क्लाइंट्स। ठीक है, इसको दूसरों को हम क्लाइंट्स कहते हैं। तो एक कंप्यूटर मैन होता है जो आपका सर्वर कहलाता है और बाकी के कंप्यूटर को हम क्लाइंट कहते हैं। नेटवर्क के टाइप, वैसे तो नेटवर्क 3 टाइप का होता है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लेकिन आपकी इस बुक के अंदर है जो इन्होंने मेजर 2 भागों में बांटा है, लैन और वैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन is one which connects computers and devices in a limited geographical area such as home, school, computer laboratories, office building or closely positioned group of the building। ठीक है, तो इस तरह की बात होती है। किसी एक बिल्डिंग के अंदर, होम के अंदर, घर के अंदर, स्कूल के अंदर और कंप्यूटर की जो लैब होती है उनके कंप्यूटर को आपस में जोड़ देना, उनसे नेटवर्क बनाना लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क ऑफर वेरी हाई स्पीड एंड आर यूज्ड फॉर द कनेक्टिंग कंप्यूटर्स सच एज पेरिफेरल्स और प्रिंटर्स etc। वाइड एरिया नेटवर्क, ए वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हमने वैन नाम दिया है, WAN, इज वन विच कवर्स ए ब्रॉड एरिया सच एज एनी नेटवर्क दैट लिंक अक्रॉस the metropolitan area, regional or national boundaries, that is the internet, or internet is the most popular example of the WAN and is used in such as the businesses, government, non-profit organizations, individual consumers, artists, entertainers and many more others। अब बात आती है इंटरनेट क्या है। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम of the interconnection या interconnected computers network that use the standard internet protocol suite to serve billions of the users worldwide। It is network of the networks that consist of millions of private, public, academic, business and the government networks। यानी कि सीधे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि इंटरनेट इज़ द
नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट अपना आप में नेटवर्क का भी नेटवर्क है, इट इज़ अ सुपर नेटवर्क, ठीक है। इस आप जानते ही हैं कि आप कैसे इसके। अब आता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एब्रीविएट एज WWW या W3 और कॉमनली नोन एज द वेब। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। इसमें हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं विद अ वेब ब्राउज़र की सहायता से। वन कैन व्यू वेब pages that may contain text, images, videos and other multimedia files or navigate between them via hyperlinks। ये www है आपका। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर, इंफॉर्मेशन हमेशा वेब सर्वर पर रहती है। रेफर्ड टू एज द वेब पेजेस और आर रिट्राइव्ड बाय द यूजिंग ए वेब ब्राउज़र, ठीक है। जिस कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्लाइंट मशीन, उस पर वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र के रूप में आप फायरबॉक्स वगैरह या माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, या फिर आप जो मोजिला फायरफॉक्स या ऐसा कुछ भी क्रोम वगैरह का मिला सकते हैं, ठीक है। और जहाँ से इन्फॉर्मेशन आप खोल रहे हैं और जिस सर्वर से इन्फॉर्मेशन आती है वो वेब सर्वर कहलाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। सम ऑफ द एडवांटेज, अब फ़ायदा क्या है इसका, सम एडवांटेज ऑफ द नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के फ़ायदे क्या हैं, तो नंबर 1 डेटा शेयरिंग, पहला सबसे बड़ा फायदा है डेटा शेयरिंग। तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा होता है नेटवर्किंग करने का डाटा शेयरिंग। आप वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ द नेटवर्किंग इज टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ द डाटा। आप अपने डाटा का शेयरिंग कर सकते हैं। यूजर्स कैन सेंड टेक्स्ट फाइल, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स etc, ठीक है, टू वन कंप्यूटर टू अदर। ये डाटा शेयरिंग सबसे बड़ा फायदा है। सो हार्डवेयर शेयरिंग, भाई आपके पास आपने एक नेटवर्क बनाया, ठीक है, और आपने एक ही प्रिंटर लिया है और 10 कंप्यूटर है आपके पास, तो आपको 10 प्रिंटर तो लेने से रहे आप, तो आप एक कंप्यूटर को सर्वर बनाएंगे, बाकी को क्लाइंट बनाएंगे और एक प्रिंटर को सब जगह शेयर कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो गया शेयरिंग का, ठीक है। तो हार्डवेयर शेयरिंग इज द अनदर इम्पोर्टेंट इशू ऑफ द डाटा शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, ठीक है। इस तरह से कोई बहुत सारे हार्डवेयर को आप शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, आप एक कनेक्शन लेंगे, यू कैन परचेज ए सिंगल इंटरनेट कनेक्शन एंड शेयर इट विद द अमंग ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ द नेटवर्क। तो ये भी आपका फायदा हो गया। यूजेज ऑफ द नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, नेटवर्क बेस्ड जो भी एप्लीकेशन है उसको भी है जो आप आसानी से यूज़ कर सकते हो नेटवर्क के अंदर, सच एज वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट, चैट एप्लीकेशन, ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग। तो आप एक बार सॉफ्टवेयर खरीदेंगे और वो सबको आप शेयर कर लेंगे, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट, अब इंटरनेट को एक्सेस करने के अपने पास क्या क्या साधन हैं। तो इंटरनेट को अगर आप अपने कंप्यूटर पर एक्सेस करना चाहते हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है सबसे पहले तो, ठीक है। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL हो गया, ठीक है, या फिर एयरटेल हो गया, MTS हो गया, वोडाफोन हो गया, फिर आपका टाटा डोकोमो हो गया, या फिर रिलायंस का हो गया, जियो हो गया, ये सब आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है, इस बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, NISP, इसको शॉर्ट में ISP बोलते हैं। NISP इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड यू विथ द एक्सेस टू द इंटरनेट, ठीक है, वाया डायल अप यानी कि मॉडेम के थ्रू और डायरेक्ट हार्ड वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन, ठीक है, या वायरलेस या हार्ड वायर के थ्रू या वायरलेस आपको है जो इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली कंपनी होती है, ठीक है। तो ये जो कनेक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पीड ऑफ द कनेक्शन, और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन डिसाइड करेंगे किस ISP से आपको लेना है, ठीक है। और यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस यूजर्स, होम यूजर्स यूज कनेक्टिविटी टाइप्स सच एज DSL, केबल मॉडेम, डायल अप, ब्रॉडबैंड, वायरलेस, WiMAX और 3G। ये सब मीडियम आपको काम में लेने हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशंस। मॉडेम एक डिवाइस होती है, ठीक है। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ए मॉडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स इनटू ए फॉर्म ऑफ एनालॉग ट्रेवल ओवर द फोन लाइन्स, ठीक है। इट आल्सो रिकन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू द डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है, इसलिए इसको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि क्या
टाइप्स ऑफ द कॉमन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के जो टाइप हैं इसकी अपन थोड़ी सी बात करें अपन, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेबल मैं आपको बता दूं कि ये किस किस टाइप की हो सकती है। तो एक होता है आपका कनेक्शन, दो तरह के कनेक्शन हो सकते हैं, या तो कनेक्शन वायर्ड मीडिया के थ्रू होगा या कनेक्शन वायरलेस होगा। वायर्ड मीडिया के देखो टेबल को देखिए आप, वायर्ड मीडिया में शुरू के जो तीन है जिसमें डायल अप आ गया, डीएसएल आ गया और केबल इंटरनेट एक्सेस आ गया, ये तीनों के तीनों तो है वायर्ड मीडिया के थ्रू। और अगले जो तीन तरह के नीचे वाले वायरलेस हैं वो सब, जिसमें 3G आई गया, वाईमैक्स आई गया और वाईफाई आई गया। आपको अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी करनी है तो इन्हीं में से किसी एक टाइप को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हम अपन बात करते हैं वायर मीडिया वालों की, जिसमें सबसे पहले डायल अप, फिर डीएसएल और केबल इंटरनेट, फिर उसके बाद अपन वायरलेस पढ़ेंगे जिसमें 3G, वाईमैक्स और वाईफाई, इन किसी एक माध्यम से आप कनेक्टिविटी अपनी इंटरनेट की करेंगे। सबसे पहले डायल अप क्या होता है देख लीजिए आप। डायल अप कनेक्शन सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड में डायल अप आता है सबसे पहले। तो डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज ए फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेज द फैसिलिटी ऑफ द पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क PSTN to establish a connection to an internet service provider via telephone lines using a device called modem। इसमें आपको modem की ज़रूरत पड़ेगी और उसके थ्रू आप यूज़र डायल ए पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइडेड by the ISP and gain access to the internet। डायल अप कनेक्शंस आर द एक्सट्रीमली स्लो, ये बहुत ही स्लो होता है, एंड मोस्ट केसेस इट इज़ द रिप्लेस्ड बाय द हाई स्पीड कनेक्शन, ठीक है, सच एज DSL और केबल मॉडेम। अब आती है DSL। DSL क्या है? DSL का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इज द फुल फॉर्म ऑफ द DSL। इट्स प्रोवाइड्स द इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग digital data or wires of a local telephone network। DSL service is delivered along with wired telephone service on the same telephone line on the customer premises। A DSL filter removes the high frequency interface, enabling simultaneous use of the telephone and the data transmission। For using a DSL connection you need a DSL modem and the subscription। DSL के थ्रू अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो ये आपके जो फर्स्ट टाइप था आपका वायर्ड मीडिया वाला जिसका नाम था डायल अप, उसकी तुलना में इसमें स्पीड भी आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। और एक होता है केबल इंटरनेट एक्सेस। केबल इंटरनेट एक्सेस इज द फॉर्म ऑफ द ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस। ये ब्रॉडबैंड होता है दैट यूजेज the cable television infrastructure। cable internet access is provided through the existing cable TV network, or this is similar to DSL that is provided over existing telephone lines, ठीक है। ये DSL से थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा होती है इसकी। अब आती है वायरलेस। वायरलेस में सबसे पहले अपन बात करते हैं 3G की। तो 3G इज द मीन्स द थर्ड जनरेशन इज द सेट ऑफ द स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर द मोबाइल डिवाइसेस एंड द मोबाइल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज and the networks। high speed downlink packets access HSDPA। high link बताया मैंने आपको, high speed downlink packet access is a 3G mobile telephony communication protocol that allows higher data transfer speed and the capacity। ये वायरलेस कनेक्शन आपका। It support of the 3G is available on your mobile phone। You can subscribe of the 3G connectivity with your ISP in order to get the high speed internet connection। 3G को आप अच्छे से समझते हैं। अब आता है वाईमैक्स। वाईमैक्स का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द माइक्रोवेव एक्सेस। माइक्रोवेव एक्सेस इसी का फुल फॉर्म है, ये वाईमैक्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस is the wireless communication technology standard designed to provide mobile broadband connectivity across cities and the countries through the variety of the devices। WiMAX is a long range system covering many kilometers and is the typically used where DSL or cable internet access cannot be used। This could be difficulty in laying out of cables for home or offices located in the remote locations। और थर्ड वन होता है वाईफाई। वाईफाई इज ए पॉपुलर टेक्नोलॉजी
दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर्स और मोबाइल्स। आपको बता दूं वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी फोन्स टू एक्सचेंज द डाटा वायरलेस ओवर ए नेटवर्क इंक्लूडिंग द हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर आपको बता दूं मैं कि वाईफाई डिवाइसेस सच एज द पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, वीडियो गेम्स कंसोल etc कैन कनेक्टेड with the Wi-Fi connection and a network resource such as the internet through the device called the wireless access point WAP। ठीक है, और ये आप सभी जगह इसको काम में ले सकते हैं वाईफाई को। और वाईफाई कैन आल्सो बी यूज्ड वेयर यूजर्स रिक्वायर मोबाइल कनेक्टिविटी। ठीक है, आज तक सभी जगह इसका उपयोग हो रहा है और डाटा ट्रांसफर रेट भी इसमें बहुत अच्छी है। अब आपको ये जो 6 टेक्नोलॉजी मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है ना, इसके अंदर आपकी केबल वाली हो गई, DSL हो गया, और जो भी कनेक्टिविटी की तरीके हैं वायरलेस हो चाहे वायर मीडियम। अब डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सी कनेक्टिविटी काम में लेनी चाहिए, डाटा ट्रांसफर रेट किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो डाटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट, जब आप इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर करते हैं तो दोस्तों आपको मैं बता दूं वेरी सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि द डाटा इज ब्रोकन अप इनटू बिट्स ऑफ सेम साइज्ड पैकेट। छोटे साइज के स्मॉल साइज के पीसेज में कन्वर्ट होते हैं जिनको हम पैकेट कहते हैं, यानी कि डाटा पैकेट के रूप में जाता है। हर डाटा के अंदर एक हेडर होता है, एडेड ईच पैकेट एक्सप्लेनिंग वेयर दैट डाटा हैज कम, कि डाटा कहाँ से आया है और कहाँ भेजना है, ये हेडर में होता है। और ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, और हर पैकेट कंप्यूटर से कंप्यूटर जाता है अंटिल इट फाइंड्स इट्स डेस्टिनेशन। हर का एक डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने पर ये उसमें जाता है। और एट द डेस्टिनेशन द पैकेट्स आर एग्जामाइंड, और हर डेस्टिनेशन पे पैकेट को एग्जामिन किया जाता है कि वो सही जगह पहुंचा नहीं पहुंचा है। और द पैकेट्स आर नाउ रीअसेंबल, और यहाँ पे आके पैकेट रीअसेंबल होता है इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म एंड ऑल दिस डन इन द सेकंड्स, और ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये सब चीज़ें हो जाती है। अब आपको कौन सा नेटवर्क चूज करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इस बारे में कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से हैं कि सबसे पहला तो है कि सम कॉमन क्वेश्चंस दैट हेल्प यू इन योर डिसीजन। आपका डिसीजन लेने में ये बहुत ही जरूरी है। पहला तो है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ गेटिंग दिस कनेक्शन, पहले तो अपन कनेक्शन क्यों ले रहे हैं। दूसरा है कि विल यू सेंड द कनेक्शन रेगुलरली, क्या आपको कनेक्शन रेगुलर रखना है। हाउ मच डाटा विल बी डाउनलोडेड ऑन द एवरेज पर मंथ, एक महीने में आप कितना डाटा डाउनलोड करोगे। हाउ मच स्पीड डू यू नीड, आपको कितनी स्पीड की जरूरत है। और व्हाट टेलीफोनी इज अवेलेबल इन योर पर्टिकुलर एरिया, आपके एरिया में कौन सा टेलीफोन नेटवर्क अवेलेबल है। व्हाट आर द डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल फ्रॉम द ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको कौन कौन से प्लान दे रहा है। और इज देयर एनी लिमिटेशन और कैच फॉर द सेलेक्टेड प्लान, और आपके लिए कोई सेलेक्टेड प्लान के लिए कोई लिमिटेशन है। इन सभी बातों पर डिपेंड करेगा कि आपको कि कौन सा 3G DSL केबल नेटवर्क या WiMAX या वाईफाई कैसा आपको कनेक्शन लेना है, ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड करेगी। अब दोस्तों आप जब आपने कंप्यूटर पर वाईफाई का कर चुके हैं, जब आप अपने कंप्यूटर पर वाईफाई का दिखा चुके हैं तो आपको ये देखना है कि आपके कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्शन आया कि नहीं आया है। तो आप कैसे पता करेंगे, तो आपको पता करने के लिए दोस्तों ये राइट क्लिक ऑन द वायरलेस आइकन ऑफ द सिस्टम ट्रे। आपके जहाँ पर टाइम आता है सिस्टम ट्रे के अंदर, वहाँ पे वाईफाई जो कनेक्शन दिख रहा है कंप्यूटर के साथ 3 डंडे निकलते हुए ग्रीन कलर में, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो राइट क्लिक ऑन द वायरलेस आइकन ऑफ द सिस्टम ट्रे एंड क्लिक व्यू अवेलेबल वायरलेस। फिर आप जैसे यहाँ पे देखेंगे व्यू अवेलेबल वायरलेस, तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरा का पूरा फिगर के माध्यम से पता लग जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ क्या करना है देख लीजिए आप। Windows XP will display the following available wired networks, और you can choose any of the connection, ठीक है, from the list, select the double clicking of the name displayed। ये इस तरह से आपके अलग अलग वाईफाई जितने भी आपके पास कनेक्शन अवेलेबल हैं वो ये सब आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से आपको जिसको चूज करना है उसको आप करेंगे। नोट यू में बी प्रॉम्प्टेड टू एंटर अ पासवर्ड इफ द सेलेक्टेड नेटवर्क इज सिक्योर, अगर आपका नेटवर्क सिक्योर है तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। और यू विल receive a confirmation that you are connected to the wireless network. Now the system is ready to be used the network related applications such as Firefox, Chrome और Skype। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से आप है जो आराम से वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ सारी चीज़ें समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों मुझे भी उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों यस, इन्फॉर्मेशन तड़का मेरे चैनल का नाम है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।